नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। सरायकेला के दीवानशाही में हुई तलवारबाजी मामले में पुलिस ने 16 लोगों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गोलमुरी निवासी सोनम परवीन हत्याकांड मामले में हत्यारोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। कोऑपरेटिव कॉलेज में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ विभिन्न छात्र संगठनों ने मिलकर किया आवाज बुलंद, काला बिल्ला लगाकर नेक की टीम के सामने किया जाएगा प्रदर्शन। और सड़कों पर बढ़ते दुर्घटनाओं और जाम की स्थिति को नियंत्रण करने को लेकर पुलिस ने चलाया सघन जांच अभियान। खबरें विस्तार से। सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र के दीवानशाही में रिंकी दीत व ममता देवरी पक्ष के बीच राशन दुकान में ग्राहकों की खींचातानी को लेकर सोमवार को तलवारबाजी हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों से करीब 7 से 8 लोग घायल हुए थे। इस मामले में सरायकेला पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया है। वहीं मारपीट के दौरान रिंकी दीत के पक्ष से 15 व ममता देवरी के पक्ष से 1 लोग की गिरफ्तारी हुई है। मारपीट व एक दूसरे पर जानलेवा हमला करने के मामले में रिंकी दीत व ममता देवरी की ओर से एक दूसरे के खिलाफ सरायकेला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस मारपीट के मामले में रिंकी दीत पक्ष के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका इलाज रिम्स में चल रहा है। यहाँ बता दें कि दीवानशाही के रहने वाले स्वर्गीय गोलू देवरी का परिवार व स्वरूप दीत के परिवार के साथ काफी दिनों से विवाद चल रहा था। विवाद का कारण दुकानदारी के दौरान ग्राहकों को अपनी ओर खींचना बताया जा रहा है। दुकानदारी के विवाद पर सोमवार सुबह दोनों परिवार के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें दोनों परिवार के सदस्यों को हल्की चोटें आई थी। सोमवार शाम करीब 4 बजे मारपीट ने हिंसक रूप ले लिया, जिससे तलवार लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला करने लगे। घटना में स्वरूप दीत, पत्नी रिंकी दीत, उर्मिला देवी, कुणाल सिंह, श्रेया दीत घायल हो गए थे। सोमवार की शाम को अचानक 2 दर्जन की संख्या में युवक पहुंचे और मारपीट शुरू हो गई, जिसमें देवरी परिवार द्वारा महिलाओं के साथ बदसलूकी करने व मारपीट करने का आरोप लगाया गया है, जबकि दीत परिवार ने दूसरे पक्ष पर तलवार लाठी से मारपीट करने का आरोप लगाया है। सरायकेला थाना प्रभारी अर्जुन उरांव ने बताया कि दुकानदारी को लेकर हुई मारपीट के मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें 16 लोगों की गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इधर गोलमुरी निवासी सोनम परवीन हत्याकांड मामले में हत्यारोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतका के परिजनों ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। गोलमुरी निवासी सोनम परवीन हत्याकांड मामले में हत्यारोपी सफदर खान की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मृतका के परिजनों ने एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। मामला है कि उसको मार दिया गया था। किसको? सोनम परवीन को। कौन थी वो आपकी? मेरी भतीजी थी। अच्छा। वो मेरी भतीजी, उसको मार दिया गया, फांसी से लगाकर जहर दिया और बदन में बहुत सारा चोट का निशान भी मिला, मगर उसके बावजूद भी आज भी उसको प्रशासन उसको गिरफ्तारी नहीं की और आज भी वो खुलेआम घूम रहा है, मगर अभी तक मालूम नहीं हम लोग को, और अभी तक वो सज़ा ही नहीं मिला उनको। और हम यही चाह रहे कि उसको जल्द से जल्द सज़ा मिले और उसका हम लोग को इंसाफ चाहिए। सफदर खान आज भी 2 साल से ज़्यादा हो चुका है, फरारी काट रहा है वो। आज तक वो गिरफ्तार गोलमुरी थाना नहीं करवाई हो। किस थाना क्षेत्र में रहता है वो? ये गोलमुरी थाना क्षेत्र है और अभी तक उसका अरेस्ट नहीं हो पाया। पता नहीं क्या कारण है, हमको नहीं मालूम। चाहते क्या आप? हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार हो और हमको इंसाफ मिले। मेरी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार के लिए यहाँ आए हैं और यही चाहते हैं कि मेरी बेटी को जल्द से जल्द इंसाफ मिले और सफदर खान की अरेस्ट हो। क्या नाम है बेटी का आपका? मेरी बेटी का नाम सोनम परवीन था। आज 2 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन आज तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ और मेरी बेटी को मरे हुए 2 साल से ज़्यादा हो गया। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा हो और उसके लिए हमको जहाँ तक जाना होगा हम जाएंगे, कोशिश करते रहेंगे मरते दम तक और उसको सज़ा दिलाकर ही रहेंगे। उधर कोल्हान छात्र संघर्ष मोर्चा एवं आदिवासी छात्र संघ के संयुक्त तत्वाधान में गुरुवार को कोऑपरेटिव कॉलेज में लगातार हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ नेक की टीम के समक्ष काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध प्रदर्शित किया जाएगा। विरोध में विद्यार्थी परिषद, आदिवासी छात्र एकता, एनएसयूआई, झारखंड छात्र मोर्चा, आरसू छात्र संघ शामिल होंगे। मोर्चा के सदस्य ने कहा कि कोऑपरेटिव महाविद्यालय के प्राचार्य अमर सिंह के द्वारा महाविद्यालय में लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ऐसे तमाम भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्र संगठनों ने मिलकर लगातार आवाज बुलंद की थी और इस पर जांच कमेटी भी गठित हुई और जांच भी हुई, लेकिन आज तक रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया, न ही प्राचार्य पर कोई कार्रवाई हुई।
जबकि ऐसे मामलों में दूसरे कॉलेजों में प्राचार्यों को अविलंब हटा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कल नेक की टीम महाविद्यालय का दौरा करेगी और इनके समक्ष तमाम छात्र संगठन एक होकर काला बिल्ला लगाते हुए महाविद्यालय गेट पर धरना देकर अपना विरोध दर्ज करेंगे। कोऑपरेटिव कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ में, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ में, उनके अनियमितता के खिलाफ में कई बार आंदोलन हुआ और इनके मैटर को, इनके जो भ्रष्टाचार के जो पुलिंदा है उनको हम लोगों ने विश्वविद्यालय से लेकर के राज्य भवन तक सौंपा। उनके लिए जांच समिति बनी, जांच समिति विश्वविद्यालय को जांच समिति बना करके यहाँ जांच करने का आदेश दिया, लेकिन उसके बाद भी जांच पूरे होने के बाद भी अभी तक रिजल्ट कुछ नहीं निकला। विश्वविद्यालय जिस टीम को भेजी थी अपने लोग को, वो अभी तक उस जांच का सार्वजनिक नहीं कर पाए, जिसको लेकर के लगातार कोल्हान छात्र संघर्ष मोर्चा और आदिवासी छात्र संघ प्रयासरत है कि आंदोलन के मूड पे है। लेकिन कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और विश्वविद्यालय प्रशासन बचाने का काम इस प्रिंसिपल को कर रहे हैं। तो हम लोगों का एक सवाल भी है कि आखिर प्रिंसिपल क्या विश्वविद्यालय को दे रहा है कि उनको बचाने का काम विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। वहीं जमशेदपुर की सड़कों पर लगने वाले जाम और आए दिन हो रहे सड़क दुर्घटनाओं को लेकर एक बार फिर से जमशेदपुर पुलिस एक्शन मोड पर है, जहां बुधवार को एसपी सुमित कुमार अग्रवाल के नेतृत्व में साक्षी बाजार क्षेत्र की सड़कों पर सघन जांच अभियान चलाया गया। साथ ही जहां तहां बेतरतीब पार्किंग करने वाले लोगों को नसीहत देकर दोबारा पकड़े जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। एएसपी सुमित अग्रवाल ने बताया कि त्योहार का मौसम है, लोग खरीदारी करने बाजार आ रहे हैं, मगर बेतरतीब पार्किंग और जहां तहां अवैध रूप से फुटपाथ पर दुकान लगाकर लोग सड़क को जाम कर रहे हैं। फिलहाल उन्हें नसीहत दी गई है कि विशेष तौर पर ऑटो चालकों को हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि सभी थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है कि सभी ऑटो चालकों से वार्ता कर उनसे सहयोग की अपील करें, अन्यथा दोबारा पकड़े जाने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर पुलिस ने इस कार्रवाई के बाद ऑटो चालकों में हड़कंप मचा हुआ है। दोनों है, कंजेशन का लगातार शिकायत भी मिल रहा था और पूजा भी एक मद्देनजर है कि पूजा में जाम नहीं हो, क्योंकि पूजा में काफ़ी भीड़ होती है। और ऑटो की जो बात नहीं, ये सही बात है। हम लोग, हमारी कोशिश रहेगी लगातार इस तरह का अभियान थोड़े थोड़े समय में चलाते रहें। और मैंने थाना प्रभारी महोदय और जेएनएससी को भी बोला है कि ऑटो के साथ एक बैठक करें, ऑटो वाली सारी टीम को, जहां उनका पार्किंग स्थल सुनिश्चित है उन्हें बताएं वहां पार्क करें, क्योंकि उनके कॉपरेशन चाहिए। और जो भी अगर बात करने के बावजूद अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग फाइन करेंगे और उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। और जिला उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त ने मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान के तीसरा राउंड के सफल संचालन को लेकर जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक की। सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान का तीसरा राउंड 9 से 14 अक्टूबर 2023 तक चलाया जाएगा, जिसमें 0 से 5 वर्ष के छूटे हुए बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण पूर्ण किया जाएगा। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक वीसी के माध्यम से संपन्न हुई। बैठक में उप विकास आयुक्त ने सख्त निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक प्रखंडों में विशेष कैंप लगाकर चिन्हित सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का 100% टीकाकरण सुनिश्चित करेंगे। इधर कांग्रेस नेता अंसार खान कपाली की रहने वाली गुड़िया खातून और बांगुरदा गांव की रहने वाली सुमित्रा दास को इलाज करने के लिए एमजीएम अस्पताल लेकर पहुंचे। कांग्रेस नेता अंसार खान कपाली की रहने वाली गुड़िया खातून और बांगुरदा गांव की रहने वाली सुमित्रा दास की इलाज कराने के लिए एमजीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां कांग्रेस नेता अंसार खान के प्रयास से दोनों मरीजों को भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पटमदा क्षेत्र से और कोपाली क्षेत्र से लोगों के फोन आए, जिससे कि काफ़ी सीरियस पेशेंट थे, जो दिक्कत हो रहा था, तो उनको एडमिट नहीं किया जा रहा था। तो मैं यहाँ पर पहुँचा और हमारे जो विधायक जो प्रतिनिधि हैं स्वास्थ्य मंत्रालय से, हमारे उनसे कॉन्टेक्ट किया और जो हमारे जो डायरेक्टर थे उनसे बातचीत किया, उनको एडमिट कराया। कुछ लोगों का भी जो प्लास्टर काटा गया है, जो कानों में उनकी क्या था पानी बह रहा था, जो टाँके लगे हुए थे, तो आज उनको किया गया है। डॉक्टर ने आश्वासन दिया है कि ऐसे बहुत जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। और दूसरे को ऑपरेशन के लिए भी एडमिट किया गया है। जो वो महिला हैं जो काफ़ी करा रही थी, दर्द की वजह से बहुत दिक्कत हो रहा था, और मुझे उम्मीद है कि आज से कल से उनको ऑपरेशन हो जाएगा। मैं मौलाना अंसार खान विधायक
जमशेदपुर अभिभावक संघ द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक को एक मांग पत्र सौंपा गया। निजी स्कूलों द्वारा कट ऑफ डेट की अवहेलना करने के विरुद्ध शिकायत की गई है। जमशेदपुर अभिभावक संघ द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक को एक मांग पत्र सौंपा गया। संघ द्वारा पत्र के द्वारा बताया गया कि शैक्षणिक सत्र 2024 से 25 में प्रवेश पाने वाले बच्चों की उम्र की निर्दिष्ट तिथि विभाग द्वारा निर्धारित कर दिए जाने के बावजूद शहर के निजी स्कूलों के प्रबंधन द्वारा उनकी अवहेलना की गई। इसी संबंध में जमशेदपुर अभिभावक संघ द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक को मांग पत्र सौंपा गया। जमशेदपुर के निजी स्कूलों द्वारा उसकी अवमानना करते हुए वो अपनी इच्छा अनुसार सभी स्कूलों ने अलग अलग कट ऑफ डेट तय किए हैं, जिसके विरोध में जमशेदपुर अभिभावक संघ आज जिला शिक्षा अधीक्षक को मांग पत्र सौंपते हुए यह मांग किया है कि जो महोदय के माध्यम से जो आदेश दिए गए थे कट ऑफ डेट का 31 मार्च, उसे ही लागू करने का निजी स्कूलों का सभी को आदेश दिया जाए, जिससे सभी बच्चों के नामांकन में एक रूपता बनी रहे और बच्चे इसका लाभ ले सकें। उधर मानगो एकता नगर में 1.5 महीने से नल में नहीं आ रहा है पानी। भाजपा नेता ने कहा समाधान नहीं होगा तो डीसी कार्यालय में प्रदर्शन होगा। जमशेदपुर के मानगो के संकोसाई के एकता नगर में विगत 1.5 महीने से पेयजल स्वच्छता विभाग के द्वारा पानी की सप्लाई नहीं की जा रही है। लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी के लिए लोगों का जीना मुहाल हो गया है। स्थानीय लोगों ने भाजपा नेता विकास सिंह को मौके पर बुलाकर मामले की जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय लोगों के द्वारा दर्जनों पत्राचार मानगो नगर निगम एवं पेयजल स्वच्छता विभाग के कार्यालय में जलापूर्ति नहीं होने के संबंध में की गई है, लेकिन ऊंची पहुंच और रसूख नहीं रहने के कारण लोगों की सुनवाई आज तक नहीं हुई है। त्योहार का समय आ गया है, पानी के कारण लोग घर की साफ सफाई नहीं कर पा रहे हैं। मोहल्ले में एकमात्र चापाकल है जहां से लोग लंबी कतार लगाकर पानी लाते हैं। पानी ढोने में कई घंटे लोगों को लग जाता है। दैनिक मजदूरी करने वाले लोग सप्ताह में 2 दिन पानी की व्यवस्था करने के कारण काम में नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण उनके सामने आर्थिक समस्या खड़ी हो जा रही है। मौके में पहुंचे भाजपा नेता विकास सिंह ने पेयजल स्वच्छता विभाग के अधिकारियों को जानकारी देते हुए समस्या का समाधान जल्द करने की बात करते हुए कहा कि समस्या का समाधान जल्द नहीं हुआ तो उपायुक्त कार्यालय में लोगों के साथ प्रदर्शन करेंगे। 1.5 महीने से हम लोग के इस एरिया में थोड़ा भी पानी नहीं आ रहा है। सुबह पानी चालू करते हैं, पानी नहीं आता है। शाम को पानी चालू करते हैं, पानी नहीं आता। ऊपर के एरिया में पानी मिलता है। हम लोग इस एरिया में, इस गली में, अगले गली में कहीं पानी नहीं है। हम लोग टैंकर के भरोसे पानी भरते हैं। नीचे एक सरकारी चापाकल, उसमें लाइन लग के महिलाएं पानी भरते हैं। कितना भी जाते हैं नहीं सुनते वो लोग, आते ही नहीं पानी। सुबह शाम चालू करते हैं, चेकिन भेज रहे बोल रहे, लेकिन चेकिन उकिन कौन भेजता नहीं है। पानी नहीं आता है। हम लोग कैसे इधर उधर से पानी ढो के कहाँ से बिल करते हैं? बिल लेने के लिए आता है, कहाँ से बिल देगा हम लोग गरीब आदमी। और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के आगमन को लेकर भाजपा जमशेदपुर महानगर कर रही व्यापक तैयारी। संकल्प यात्रा के तहत विशाल जनसभा की सफलता एवं भव्यता को लेकर बैठक में बनी रणनीति। प्रदेश मंत्री सुबोध सिंह गुट्टू ने ली बैठक। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री सह भाजपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा 9 अक्टूबर को जमशेदपुर पहुंचेगी। उनके जमशेदपुर आगमन और चारों विधानसभा में संकल्प यात्रा के तहत होने वाले विशाल जनसभा की व्यापक सफलता एवं कार्य योजना तैयार करने के उद्देश्य से भाजपा जमशेदपुर महानगर के जिला पदाधिकारी, मोर्चा जिला अध्यक्ष एवं विभिन्न मंडल अध्यक्ष की महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को साक्षी जिला भाजपा कार्यालय में संपन्न हुई। महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भाजपा झारखंड प्रदेश मंत्री सर सुबोध सिंह गुड्डू विशेष रूप से शामिल हुए। बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं ने आगामी कार्यक्रमों के संदर्भ में अपने कई सुझाव भी दिए। जमशेदपुर में उप विकास आयुक्त मनीष कुमार की अध्यक्षता में जिला परिषद द्वारा क्रियान्वित की जा रही सभी योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में सभी लंबित योजनाओं को गुणवत्तापूर्वक कार्य करते हुए समय पूर्ण करने हेतु निर्देश दिया गया। 15वें वित्त आयोग मद अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023 से 24 ZPDP वार्षिक योजनाओं की सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया। साथ ही जिन जिला परिषद सदस्यों के द्वारा अब तक योजनाओं की सूची नहीं दी गई है, उनसे 2 दिन के अंदर योजना की सूची उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया गया। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। यही मौका है बिजनेस को बढ़ाने का, पर पैसा अपनी सुपर पावर यूज करने का टाइम आ गया है। अब टेंशन मत लीजिए, IIFL फाइनेंस से झटपट गोल्ड लोन लीजिए
और बिजनेस आगे बढ़ाइए। आपके जैसे सुपर हीरोज ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से थोड़ी ना रुकते हैं, इसीलिए लाइफ जब भी आगे बढ़ने का मौका दे तो अपनी सुपर पावर, अपना गोल्ड यूज करिए और IIFL फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। सिंधु डायग्नोस्टिक सेंटर, हमारी सुविधाएं कंप्यूटराइज्ड डिजिटल एक्सरे, डिजिटल ECG, ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड। हमारे यहाँ हेल्थ चेकअप और होम कलेक्शन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ पूर्वी सिंहभूम के सभी सरकारी अनुमंडल अस्पतालों की सलाह पर प्रत्येक महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं का निःशुल्क अल्ट्रासाउंड किया जाता है। हमारा एड्रेस गुड़िया मैदान, जोन नंबर 1, बिरसा नगर। हमारा फ़ोन नंबर 9234654329। हमारे मेडिकल स्टोर पे सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाइयाँ उचित मूल्य पर उपलब्ध हैं। नायडू मेडिकल, संडे मार्केट, शॉप नंबर 3। सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। महिला सुरक्षा और महिलाओं पर लगातार बढ़ते अपराध को देखते हुए सरायकेला खरसावां पुलिस की ओर से एक नई पहल की शुरुआत की गई है, जहां जिले के आदित्यपुर थाने से महिला शक्ति पेट्रोलिंग योजना का शुभारंभ किया गया है। SP डॉक्टर विमल कुमार ने बुधवार को महिला शक्ति पेट्रोलिंग टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तहत इस योजना की शुरुआत की गई है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। कहीं भी महिला उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत मिलने पर यह टीम त्वरित कार्रवाई करेगी। इस प्रोजेक्ट के सफल होने पर जिले के सभी थाने में लागू किया जाएगा। फिलहाल यह टीम आदित्यपुर, गम्हरिया, RIT और कांड्रा में काम करेगी। इसमें 8 अधिकारी और कांस्टेबल की तैनाती की गई है। यह सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक कार्यरत रहेगी। इस मौके पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर राजेश कुमार, आदित्यपुर थाना प्रभारी राजन कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। यह महिलाएं जब बाजार जाती हैं तो वो चेन छिपते की बातें भी बहुत तरह की आती हैं, या महिलाओं को कोई ऐसा परेशान करता है, या जो भी उस तरह के होने वाले जो भी अपराध हैं उसको रोकने के लिए हमने ये महिला शक्ति पेट्रोलिंग की शुरुआत सरायकेला खरसावां जिले में किया है। और इसमें एक नंबर दिया गया है, जिस नंबर पे जो भी उस नंबर पे कॉल जाएगा तो संबंधित जो भी महिलाएं होंगी पदाधिकारी के पास वो नंबर आएगा कि किस स्थान पे किसी महिला को कोई दिक्कत हो रही है या किसी चीज़ की आवश्यकता है, उनकी मदद की आवश्यकता है, उस पर ये तत्काल जो है ये महिला शक्ति पेट्रोलिंग उस पर रस करेगी, इमीडिएट जाएगी और उस पर कार्रवाई जो भी यथोचित कार्रवाई है वो की जाएगी। इधर सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर थाना अंतर्गत आदित्यपुर बस्ती के लोगों के सब्र का बांध बुधवार को टूट पड़ा और बस्तीवासी हाथों में बैनर पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए थाना पहुंचे, जहां बस्तीवासियों ने जमकर बवाल काटा। दरअसल बस्तीवासियों का आक्रोश संजय लाल के खिलाफ है। बता दें कि संजय लाल ने अपनी जमीन और मकान आदित्यपुर बस्ती से सटे मुस्लिम बस्ती के लोगों के हाथों में मोटी रकम लेकर बेच दिया। बस्तीवासी इसी को लेकर आक्रोशित है। बस्तीवासियों का आरोप है कि विशेष समुदाय के लोग हिंदुओं को प्रलोभन देकर औने पौने कीमतों में उनके जायदाद खरीद रहे हैं।
जिससे आने वाले दिनों में यह इलाका खास समुदाय के रूप में तब्दील हो जाएगा। बस्ती वासियों ने बताया कि इसको लेकर स्थानीय पुलिस से लेकर जिले के एसपी तक फरियाद लगा चुके हैं। बावजूद इसके ना तो संजय लाल की गिरफ्तारी हुई है, न ही उक्त जमीन को विशेष समुदाय से मुक्त कराया गया है। इधर हंगामा की सूचना पर पहुंचे आदित्यपुर थाना प्रभारी ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर मामले को किसी तरह शांत कराया और भरोसा दिलाया कि जल्द ही उक्त मकान को विशेष समुदाय से मुक्त कराया जाएगा। एसपी साहब ने कहा था कि यदि सामंजस्य नहीं निकलता है आप लोगों के विवाद का तो मामला को न्यायालय ले जाएंगे। कोर्ट में जो फैसला होगा वो आप लोगों को सर्वमान्य होना चाहिए। हम लोग भी एक्सेप्ट किए, लेकिन मामला कोर्ट में अभी तक नहीं गया। ना उसमें 144 लगाया गया, ना दोनों पक्ष को एक साथ में उन लोगों को पार्टी बनाया गया। चाबी भी दे दिया गया। चाबी वो स्वयं 17 तारीख को लिखित में दिए हैं एसपी साहब को कि 17 तारीख को थाना प्रभारी जी स्वयं चाबी दे दिए हैं। उधर देश विदेश में अब तक सैकड़ों अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके कदमा निवासी अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु अंशु सरकार ने उत्तराखंड में अवार्ड WFF योग आइकॉन जीत कर न सिर्फ शहर जिला बल्कि पूरे झारखंड में अपना परचम लहराया। उक्त अवार्ड उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अंशु को प्रदान किया तथा उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उक्त आयोजन वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन ऑफ योग स्पोर्ट्स इंडिया की ओर से प्रथम नेशनल प्रो योगा स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। उक्त कार्यक्रम उत्तराखंड के रुड़की स्थित COER यूनिवर्सिटी में आयोजित था। सरकार को यह अवार्ड योगा के लिए अलग क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रदान किया गया। उन्हें पिछले 40 वर्षों से योगा के प्रचार प्रसार के अलावा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय आयोजन, कोच, योगा थेरेपी आदि के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए दिया गया। क्या लग रहा है कि सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं अपने राज्य का? बहुत कुछ किए। अभी जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हर 21 जून को वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है। चारों तरफ तो योगमय है और बहुत कुछ अभी योग के लिए हो रहा है। योगा स्पोर्ट्स में मान्यता मिल रहा है और आने वाला दिन मुझे लगता है केवल पूरा विश्व योगमय ही रहेगा और अभी भी है। पूरा नाम क्या होगा? मैं अंशु सरकार, फाउंडर एंड डायरेक्टर सरकार योगा एकेडमी, पिछले 42 साल से योग की दुनिया में हूँ। वहीं झारखंड उड़ीसा राष्ट्रीय राजमार्ग 220 जर्जर सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे पोर्ट का विधायक संजीव सरदार और कार्यपालक अभियंता विनोद कच्छप। बताया जा रहा है कि पिछले 3 साल से झारखंड उड़ीसा पोर्ट का रसून चोपा मुख्य मार्ग काफी खराब और जर्जर हो चुका है। सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। आए दिन लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। रोजाना बड़ी छोटी वाहन खराब हो रही है, गाड़ियां पलट रही है, लेकिन सूद लेने वाला कोई पदाधिकारी नहीं है। वहीं पोर्ट का विधायक संजीव सरदार की पहल पर आज निरीक्षण करने पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता विनोद कच्छप अपनी टीम के साथ रसून चोपा गाँव और साथ में पोर्ट का विधायक संजीव सरदार भी पहुंचे। वहीं पोर्ट का विधायक संजीव सरदार ने कहा कि खराब जर्जर सड़कों को लेकर हमने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को ट्वीट के माध्यम से भी जानकारी दी थी। उड़ीसा और झारखंड जाने वाले लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मुझे पथ निर्माण विभाग से आश्वासन मिला है कि दुर्गा पूजा तक सड़क की मरम्मती कर दी जाएगी ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत न हो। कार्यपालक अभियंता विनोद कच्छप ने कहा कि आज हम लोगों ने सड़क का निरीक्षण किया। सड़क काफी खराब हो चुकी है, कल से सड़क मरम्मती की जाएगी। विगत बैठक में यही निर्णय हुआ था कि संयुक्त रूप से विभाग के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण करके पूजा का पहले मरम्मत कराया जाएगा और उसी के लिए आज हम लोग हमारे कार्यपालक अभियंता के साथ हम लोग ये निरीक्षण किए और ये अभी आदेश देंगे इसका मरम्मत करने का, ताकि कम से कम लोगों को सहूलियत हो और जान जोखिम लोगों का ना हो। तो कल परसों से इस पर काम शुरू होगा। उसके बाद रोड का ओरिजिनल काम, पहले भू अर्जन का राशि 2 करोड़ 50 लाख थी, लेकिन मंत्रालय ने भू अर्जन के साथ 6 करोड़ 86 लाख रुपया इसको सैंक्शन कर चुकी है। हम लोग जिला भू अर्जन पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर से संपर्क स्थापित किए हैं। भू अर्जन का जो राशि रैयत लोग को देना है उसको हम लोग पेमेंट करने का कार्रवाई करेंगे और इस दुर्गा पूजा के बाद जितना जल्दी हो सके भुगतान होने के बाद हम लोग ओरिजिनल काम को भी शुरू करेंगे। हमारे माननीय विधायक की वो मतलब कि बहुत ही अच्छी पहल के बाद हम लोग आज इस बरसात में आए हैं और जो रोड की स्थिति देख रहे हैं सही में काफ़ी भयानक स्थिति है। इसको मैं संज्ञान में ले लिया है। कल से हम लोग संवेदक की सहायता से जो है टीके बिल्डर के संवेदक से हम लोग कल से काम इसको शुरू करेंगे और यातायात को हम लोग सुगम बनाएंगे।
और जन सेवा ही लक्ष्य के बैनर तले 7 अक्टूबर को HLM ट्रॉफी के फाइनल में मुख्य अतिथि आसो सुप्रीमो सुदेश महतो उपस्थित रहेंगे। वहीं 6 अक्टूबर को आसो नेता हरिलाल महतो के जन्मदिन पर 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता और झूमर सम्राट संतोष महतो के कार्यक्रम से प्रतियोगिता का आगाज किया जाएगा। चांडिल के जनसेवा ही लक्ष्य के संस्थापक सह समाज सेवी हरिलाल महतो के जन्मदिन के अवसर पर 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता HLM ट्रॉफी सीजन 2 का आयोजन किया गया। फुटबॉल खेल हरिलाल महतो के पैतृक स्थल चांडिल प्रखंड के गांवा धतकीडी में जनसेवा ही लक्ष्य की ओर से आयोजित की गई, जिसमें 6 अक्टूबर को समाज सेवी हरिलाल महतो का जन्मदिन मनाने के साथ ही 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ होगा। आज धतकीडी फुटबॉल मैदान में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनसेवा ही लक्ष्य के प्रखंड अध्यक्ष दुर्योधन गोप ने जानकारी दी कि 6 अक्टूबर को टाटा स्टील स्पोर्ट्स एंड टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन हेड हेमंत कुमार गुप्ता द्वारा HLM ट्रॉफी का उद्घाटन किया जाएगा। वहीं शाम को झूमर सम्राट संतोष महतो एंड टीम द्वारा झूमर संगीत एवं नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। दुर्योधन गोप ने कहा कि 7 अक्टूबर को फाइनल मैच खेला जाएगा, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो शामिल होंगे। इसके अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में रांची सांसद संजय सेठ, गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित झारखंड आंदोलनकारी नेता डॉक्टर देवशरण भगत समेत कई पूर्व विधायक, पंचायत के जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। पिछले साल हम लोग जिस तरह से दर्शकों का उत्साह देखे थे और जिस तरह से यहाँ पर भीड़ देखे थे, इस साल भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि तकरीबन कम से कम 3 लाख से ऊपर यहाँ पर दर्शक और खेल प्रेमियों का आगमन, इस तरह से हम लोग का अंदाजा लग रहा है कि 3 लाख से ऊपर यहाँ के दर्शक के साथ साथ खेल प्रेमी उपस्थित होंगे। इधर पोटका के हल्दीपोखर रेलवे स्टेशन के समीप हाईवा गाड़ी से लोह अयस्क के मिट्टी कण सड़क पर गिरने से छोटे गाड़ियां स्किड कर रही हैं, जिससे लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। वहीं मुखिया और स्थानीय लोगों ने इसका आज विरोध किया। वहीं सड़क में जमे लोह अयस्क के परत की सफाई नहीं होने से स्थानीय लोग और हल्दीपोखर की मुखिया देवी भूमिज ने आज इसका विरोध किया। कहा, सड़क की सफाई करो तभी गाड़ियां चलाओ। आए दिन लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। लोग अपने बच्चों को स्कूल ले जाने के समय गाड़ियां स्किड कर दुर्घटना हो रहे हैं। इसलिए सड़क में जमे परत को अविलंब हटाया जाए ताकि लोगों को सड़क दुर्घटना का शिकार होना ना पड़े। दिक्कत ये हो रही है कि जो रेलवे साइनिंग में जो लॉ अयस्क एवं कोयला का जो काम चल रहा है भारी मात्रा में, काम से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन NH 220 पर जो लॉ अयस्क चूर्ण एवं कोयला चूर्ण गिरकर एक मोटी परत जम गई है। और जिस तरह से अभी बारिश हो रही है लगातार, आए दिन रोज कम से कम माने दर्जनों ग्रामीण गिर रहे हैं, जो भी इधर उधर से आवागमन कर रहे हैं। बच्चों के साथ माने बच्चों से लेकर बूढ़ा बूढ़ी सभी का जान मैंने इस रोड में खतरे पर गुजर रही है। और इस चीज़ को देखते हुए मैंने ठेकेदार से, यहाँ के जो इंचार्ज है ठेकेदार हैं, जो हेड लेवल के ठेकेदार है, मैंने सभी से बात कर ली कि देखिए इस तरह से काम मत कीजिए, मैंने काम कीजिए लेकिन सेफ्टी का ध्यान रखते हुए काम कीजिए। लेकिन नहीं, साफ़ सफाई पर किसी भी तरह से विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं और ना ही मैंने साफ़ सफाई करवा रहे हैं। आए दिन दुर्घटनाएं घट रही है और ठेकेदार जो इंचार्ज है सभी चुप्पी साधी बैठी हुई है। आज इसी को देखते हुए मैं इनके पास आई और मैंने कहा कि जब तक साफ़ सफाई नहीं होगी आप लोग काम बंद रखिए। इन्होंने भी आश्वासन दिया है कि काम बंद रखते हैं, लेकिन देखते हैं कि इन लोग क्या करते हैं, क्योंकि इन लोग जो बोलते हैं वो करते नहीं है। रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसको तो हम लोग विशेषकर प्रयास कर रहे हैं कि मैक्सिमम साफ कर दें। ये भी हम कह रहे हैं कि शुक्रवार के दिन जो है उसको साफ करेंगे हम लोग किसी तरह से, शनिवार के दिन मार्केट है। तत्काल क्या व्यवस्था कर रहे हैं? तत्काल अभी सफाई शुरू है। उधर जिले में डेंगू के प्रसार के रोकथाम को लेकर व्यापक स्तर पर जन जागरूकता लाने का प्रयास जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। इसी क्रम में जिला उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1500 सरकारी स्कूल के प्राचार्य के साथ बैठक कर इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। सभी प्राचार्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि बच्चों को प्रार्थना सभा एवं वर्ग कक्षा में डेंगू से बचाव को लेकर जरूरी जानकारी दें। बच्चों को पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनाने के बारे में बताएं। हमेशा मच्छरदानी के अंदर ही सोए। बच्चों के माता पिता व समुदाय के साथ बैठक करें। स्कूल कैंपस, फील्ड व स्कूल के आसपास में कहीं भी पानी का जमाव नहीं होने दे, इसमें डेंगू मच्छर का लार्वा हो सकता है। साथ ही बच्चों से घरों के आसपास पानी का जमाव नहीं होने देने को लेकर जागरूक करने का निर्देश दिया गया।
चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। सरायकेला के दीवानशाही में हुई तलवारबाजी मामले में पुलिस ने 16 लोगों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। गुलमोरी निवासी सोनम परवीन हत्याकांड मामले में हत्यारोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। कोऑपरेटिव कॉलेज में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ विभिन्न छात्र संगठनों ने मिलकर की आवाज बुलंद, काला बिल्ला लगाकर नेक की टीम के सामने किया जाएगा प्रदर्शन। और सड़कों पर बढ़ते दुर्घटनाओं और जाम की स्थिति को नियंत्रण करने को लेकर पुलिस ने चलाया सघन जांच अभियान। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।